आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तौसीफ गनई। जम्मू और कश्मीर की जमीन पर जब भी मुश्किल वक्त आया, एक ही नाम जो सबसे पहले जुबान पर आता है और वो है हमारा फख्र, हमारी भारतीय फौज। दोस्तों, ये वो जवान हैं जो बर्फपोश पहाड़ों से लेकर सैलाबी वादियों तक हर जगह अपनी जान की परवाह किए बगैर अवाम की खिदमत और हिफाजत करते हैं। कुदरती आफात हो या दुश्मन की चालें, भारतीय फौज हमेशा ढाल बनकर खड़ी है। चाहे हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, बाद जो मॉनसून है इसकी बात करें, हमेशा हमने देखा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आया तो इंडियन आर्मी सफ़े अव्वल पर हमें देखने को मिली। ना कोई पब्लिसिटी चाहिए, ना कोई फोटोशूट चाहिए, ना कोई टीआरपी चाहिए, बस सिर्फ खिदमतें खलक करने के लिए हमारी भारतीय फौज, हमारे हीरोज तैयार खड़े रहते हैं। दोस्तों, अगस्त का ये महीना बरसात के अरूज के साथ आया और साथ ही तबाही के तूफान भी ले आया। कभी बादल फटे, कभी जमीन खिसकी, तो कहीं पानी के रेले बस्तियां बहा कर ले गए। लेकिन दोस्तों, हमारी भारतीय सेना ने हिम्मत नहीं हारी। खिताए पीर पंजाल के साथ साथ पूरे जम्मू डिवीजन में न सिर्फ माली नुकसान हुआ बल्कि कीमती जानों का जाया भी हुआ। बात करें गुज़िश्ता 14 अगस्त को जिला किश्तवाड़ के चसोती गांव में बादल फटा, लम्हों में कोहराम मच गया। 70 के करीब लोग अपनी जानों से अभी तक हाथ धो बैठे हैं। 150 से जायद जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाए गए हैं और मकामी गवाहों के मुताबिक 300 से जायद अफराद अब भी मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। इस साइड पे पहुंची सबसे पहले इंडियन आर्मी। अभी इस जख्म पर मरहम भी न रखा गया था कि 17 अगस्त को जिला कठुआ के राजबाग और मुल्हका इलाकों में बादल फटा। पानी ने तूफानी शक्ल इख्तियार की, मकानात मलबे के ढेर बन गए, सड़कें और रेल की पटरियां कट गई और 7 कीमती जानें हमेशा के लिए खामोश हो गई। सबसे पहले पहुंचती है तो इंडियन आर्मी, लेकिन दोस्तों इन अंधेरों के बीच उम्मीद की किरण भी जगमगाई। वो किरण थी इंडियन आर्मी, हमारा फख्र, हमारी शान भारतीय फौज। पुंछ में जहां 2 ख्वातीन मौत के दहाने पर थी, वहीं हमारे जवानों ने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचाया। किश्तवाड़ और कठुआ में फौज की ये हीरो बगैर अपनी जान की परवाह किए मलबे में उतरे, जख्मियों को कांधों पर उठाया, किसी को पानी पिलाया तो किसी को दवा दी। लेकिन दोस्तों, जब सड़कें और पुल बह गए तो फौज ने किश्तवाड़ में घंटों के अंदर एक नया ब्रिज बना डाला ताकि रेस्क्यू मिशन में तेजी आ सके। कठुआ में लोगों को फौजी हेलीकॉप्टरों के जरिए एयरलिफ्ट किया गया और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुतासरा बस्तियों में खाने पीने का सामान, अद्वियात, खेमे और जरूरी चीजें भी पहुंचाई। दोस्तों, ये है हमारी इंडियन आर्मी। दोस्तों, जब ये तस्वीर सामने आई कि फौजी जवान मलबे में दबे बच्चों को गोद में लेकर दौड़ रहे हैं, तब एहसास हुआ कि दुनिया इन्हें टॉप 10 में क्यों शुमार करती है। ये सिर्फ मुहाफिज नहीं है दोस्तों, ये हमारे हीरोज हैं, ये हमारी कौम का फख्र है और ये हमारी शान है। दोस्तों, कुदरत का कहर बेशक शदीद था। आसमान से बादल टूटे, जमीन लर्जी, बस्तियां मलबू का ढेर बन गई और जिंदगी लम्हों में उजड़ गई। मगर इन्हीं अंधेरों के बीच एक ऐसी किरण जगमगाती है जो उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत का दूसरा नाम है। जी हाँ, भारतीय फौज, इंडियन आर्मी। ये वो जवान हैं जो किसी को अजनबी नहीं समझते, जख्मी माँ को अपनी माँ समझकर कंधों पर लाकर सहारा देते हैं और अपनी सांसों को खतरे में डालकर दूसरों की जिंदगियों को बचाते हैं। दोस्तों, ऐसे मनाजर देखकर दिल कह उठता है कि अगर जमीन पर रहमत के फरिश्ते उतरते हैं तो वो भारतीय फौज की वर्दी पोश जवान हैं। सलाम है इनकी हिम्मत पर, सलाम है इनकी कुर्बानी पर और सलाम है हमारी भारतीय फौज पर और सलाम हो हमारी भारतीय फौज पर जो हर तूफान और हर मुसीबत में इंसानियत की सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़ी रहती है। जय हिंद, जय भारत। इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, इंडियन आर्मी हमेशा सिविलियन की सबका मदद के लिए हमेशा तैयार है। अब तैयार है, हमेशा तैयार रहेगा। आज कैसा लगा इस ऑपरेशन में? इस ऑपरेशन में बहुत अच्छा लगा, मेरे को बहुत तजुर्बा हुआ, आगे भी जैसे होगा मैं और भी करते रहूंगा। चैलेंज कितना था इस पानी के करंट में? कितना चैलेंज था? चैलेंज तो था, लेकिन हमारा कर्म है, हमारा यही धर्म है, हमारा ही करना पड़ेगा, आगे भी करता रहूंगा। आते जाते आपको और इनको रेस्क्यू करते हुए किसी को कोई चोट या नहीं, किसी के कोई चोट खराब से नहीं आया। बाकी हम लोग सब लोग था, इन लोग बहुत हमारा हेल्प किया। बाकी